सो हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ बही खाता बाय सोनल। आज हम लोग क्लास 12 एडमिशन को ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। और एक हमारा टॉपिक बच गया है क्या, देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस रिजर्व्स भी ट्रीटमेंट करना था, ठीक है। लेकिन उसका ट्रीटमेंट जैसे हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में किया था सेम है, ठीक है। तो अगर वो उसका ट्रीटमेंट देखना है तो फिर वापस पीछे जाओ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का भी वीडियो बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें जाओ, उसमें देखो, ठीक है, लगभग सेम है पूरा। तो आज हम लोग करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट इन एडमिशन क्यों बनता है तो उसको पहले समझो, ठीक है। तो देखो, जैसे कोई न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में, ठीक है, तो हम जो पुराने पार्टनर्स हैं वो ये तो चाहेंगे ना कि जो भी एसेट्स है, लायबिलिटीज है फर्म में, ठीक है, उसका दोबारा से रीवैल्यू करे। और अगर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो उसको आपस में ओल्ड पार्टनर्स में ही इन ओल्ड रेशियो न्यू पार्टनर के आने से पहले हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या है मेन रीजन कि न्यू पार्टनर को आते ही, ठीक है, वो प्रॉफिट एंजॉय ना करे, मेहनत करे, कमाए पहले, ठीक है। मेरा जो ऑलरेडी एक ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका मेहनत का कमाई है, वो एसेट्स है, लायबिलिटीज है, जो भी प्रॉफिट आएगा उनके मेहनत का होगा, तो उसी को क्यों देंगे वो, ठीक है। तो न्यू पार्टनर के आने से पहले उसको आपस में बांट लेते हैं, तो इसीलिए हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसका कोई फॉर्मेट भी होगा, ठीक है। तो चलो बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर्मेट इसका है पर्टिकुलर्स का 2 कॉलम बनाओ, अमाउंट का 2 कॉलम बनाओ, ठीक है। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, particulars, amount, particulars, amount, ठीक है। चलो अब इसमें एंट्री कैसे होता है तो वो भी देखते हैं, एंट्री कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, एसेट का दाम बढ़ रहा है, तो इधर रिकॉर्ड करो, ठीक, इधर बाय इंक्रीज इन एसेट्स, ठीक है, इधर रिकॉर्ड करो। और ऐसे ही ऑपोजिट, अगर एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो इधर रिकॉर्ड करो, टू डिक्रीज इन एसेट्स, ठीक है। एसेट हो गया, अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है इधर, अगर एसेट डिक्रीज कर रहा है इधर। अब एसेट्स का ही, जैसे एसेट का एंट्री किए वैसे ही ऑपोजिट होता है लायबिलिटीज का एंट्री। मतलब एसेट इंक्रीज इधर कर रहा है तो लायबिलिटीज इंक्रीज इधर करेगा, टू इंक्रीज इन लायबिलिटीज, ठीक है। अब लायबिलिटी इधर इंक्रीज किया तो इधर क्या होगा, डिक्रीज, बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज, ठीक है। अब उसके बाद बैलेंस करो, ठीक है, बैलेंस करो। जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए एंड बी इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। किसमें प्रॉफिट आएगा तो हम उसको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का बहुत ज्यादा कोई लंबा चौड़ा सा फॉर्मेट नहीं है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मेट है ये, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब देखो, क्रेडिट साइड सबसे पहले इंक्रीज इन एसेट रिकॉर्ड करो, इधर डेबिट साइड डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। एसेट का एंट्री हम लोगों ने ऐसा किया, वैसे ही ऑपोजिट, उसके ऑपोजिट हम लायबिलिटीज का एंट्री करेंगे। लायबिलिटीज इंक्रीज इन लायबिलिटीज इधर, तो डिक्रीज इन लायबिलिटीज क्रेडिट में, ठीक है। उसके बाद बैलेंस करो, बैलेंसिंग फिगर को फिर जो प्रॉफिट कहलाएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करो टू ओल्ड पार्टनर्स इन
ओल्ड रेशियो, ठीक है। और क्यों बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट? ताकि जो नया पार्टनर आए उससे पहले मेरा जो भी हमने अपने मेहनत से कमाया, ओल्ड पार्टनर्स ने मेहनत से कमाया, ठीक है, वो आपस में बांट ले, उसका प्रॉफिट आपस में बांट ले, ठीक है, ताकि न्यू पार्टनर को आते ही वो प्रॉफिट एंजॉय ना करे, मेहनत करे, ठीक है, काम करे, उसके बाद बहुत प्रॉफिट मिले उसको, ठीक है। तो इसको फॉर्मेट नोट डाउन करो, ठीक है। अब फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग जर्नल एंट्री भी करेंगे। क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को भी बोलता है या फिर जर्नल एंट्री पास करने के लिए भी बोलता है, ठीक है। तो करते हैं फिर क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट डाउन करो फॉर्मेट को, बहुत सिंपल सा है, छोटा सा फॉर्मेट, जल्दी से करो, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हो गया? देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला है, पास एंट्रीज इन द फर्म्स journal for the following on admission of a partner, machinery be reduced by 16,000 and building be appreciated by 40,000, ठीक है। तो एक एक करके एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, मशीनरी भी रिड्यूस, अगर मशीन एसेट है, रिड्यूस हो रहा है तो वो किधर जाएगा, डेबिट साइड, ठीक है। डिक्रीज इन एसेट हो रहा है तो वो किधर जाता है, डेबिट साइड। किसके डेबिट साइड, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, और अमाउंट कितना है 16,000, तो 16,000, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, being amount of machinery reduced, ठीक है। नाउ सेकेंड वाला, सेकेंड में क्या है, मतलब उसी पे है, एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 40,000, बिल्डिंग बी एसेट है, बिल्डिंग क्या हो रहा है, बिल्डिंग का दाम बढ़ रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है, तो ठीक है। तो इंक्रीज इन एसेट किधर जाता है, क्रेडिट साइड जाता है, किसके क्रेडिट में, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, ठीक है। तो जल्दी से सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अब क्या उसके क्रेडिट में जा रहा है, तो बिल्डिंग जा रहा है, तो फिर चलो बिल्डिंग को डेबिट करते हैं, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना है 40,000 एंड 40,000, ठीक है। नरेशन लिख लेना, ठीक है। बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 40,000, फिर है अ प्रोविजन फॉर बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स at the rate 5% on debtors amounting to rupees 80,000, एक प्रोविजन बना रहा है, ठीक है। कितना, at the rate 5% for of debtors amounting to rupees 80,000। तो चलो इसका भी एंट्री करते हैं। तो इसका एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डाउटफुल डेट्स है ना, मतलब पैसा क्या हो रहा है, डाउटफुल डेट्स। डेटर्स क्या होता है, डेटर्स तो मेरा एसेट होता है, ठीक है। और एसेट का अगर पैसा डूब रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो किधर जाएगा, किधर जाएगा, डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट, तो किसके डेबिट में, रिवैल्यूएशन के डेबिट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करो। टू क्या हो रहा है, प्रोविजन को, मतलब पैसा कैसे डूब रहा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। और कितना बोल रहा है, 80,000 का कितना 5%, 80,000 का 5%, यार रुको एक सेकेंड, अब कैलकुलेट है, 80,000 का 5%, 4,000। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4,000। ये कैसे आया, 80,000 का 5%। अब ये वाला आंसर में मत लिखना, ये बस वर्किंग नोट के लिए मैंने लिखा है, ठीक है, ताकि आप लोग क्लियर रहे, ठीक है। उसके बाद है, अब उसके बाद देखो थर्ड है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स भी इंक्रीज बाय ₹12,000। तो ये भी मेरा किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा, ठीक है। रिवैल्यूएशन की रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या, वारंटी क्लेम्स अकाउंट। कितना अमाउंट है, 12,000, ठीक है। नाउ फिफ्थ एंट्री, इसको मिटा देते हैं, ठीक है।
नाउ फिफ्थ एंट्री देखो, फिफ्थ में क्या है, मतलब फोर्थ में आपका फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40,000। फर्नीचर मेरा रिड्यूस हो रहा है, डेबिट साइड जाएगा, ठीक है। अब डेबिट साइड जाएगा तो फिर किसके डेबिट में, रीवैल्यूएशन के डेबिट में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। 50,000 का 40%, 50,000 का 40%, 50 का 25, 20,000, ठीक है। इधर भी 20,000, ठीक है, 20,000। हाँ जी। नाउ लास्ट एंट्री है मेरा, क्या है लास्ट एंट्री, फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू बी रिड्यूस्ड बाय 40, बी रिड्यूस्ड टू 40,000। अच्छा देखो, बाई अगर देखो दो तरह का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, मतलब सेम क्वेश्चन है दो तरह से, बस एक वर्ड चेंज हुआ है। पहला में फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाई 40%, और लास्ट में है इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%, ठीक है। बाई अगर जहां पे बाई दिया है, ठीक है, बाई लिखा है तो हम इमीडिएटली जो परसेंटेज दिया है वो हम निकाले, वो लिखनी है, ठीक है। यहाँ पे मेरा 2 दिया है, मतलब 40% कितना हो जाएगा, 20,000, ठीक है। और 50,000 में से 20,000 को डिवाइड कर दो तो 30,000 मेरा फर्नीचर का ओरिजिनल प्राइस अभी हो गया। तो कितना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। अभी कितना एंट्री करेंगे, ये 30,000 को 30,000, ठीक है। देखो अगर बाय रिड्यूस्ड बाय 40% है ना, फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन में, ठीक है, फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन में रिड्यूस्ड बाय 40% है, तो बाई है तो इमीडिएटली हम उसका 40% निकालें, ठीक है, और वही अमाउंट लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में रिड्यूस्ड टू 20% है, मतलब 20% तक रिड्यूस हो गया। अब 20% तक रिड्यूस हो जाएगा तो 20% ओरिजिनल प्राइस से माइनस करोगे ना, ओरिजिनल प्राइस से 40% मतलब माइनस करोगे, ठीक है। अब जो बच गया वही ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा फर्नीचर का, ठीक है। तो फिर लास्ट वाले एंट्री में मेरा कितना अमाउंट आ जाएगा, 30,000। अब फर्नीचर का दाम 30,000 हो गया, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन, अच्छा नंबरिंग एक बार सही से करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो ये है 1 का A, ये है 1 का B, ठीक है। ये रहा ट्रांजैक्शन सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ठीक है। अब इतना ज्यादा लोड मत लो यार, मेरे को ना 5 नहीं लिखने आता है यार, कोई सिखा दो मेरे को 5 लिखना, सच्ची मेरे को 5 लिखना नहीं आता है, ठीक है। ये मेरा मतलब सबसे बड़ा फियर है 5 लिखना। 5 लिखने को कोई बोलता है ना, मेरा मतलब किसी को नहीं पता है आज तक, ठीक है। चलो एक बार बताते हैं, हाँ आज बता रहे हैं, ठीक है, किसी को नहीं पता है। मेरे को 5 लिखने से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों, ऐसा 5 लिखा नहीं जाता है। देखो कभी ऐसे लिखाएगा, ऐसे कभी ऐसे कर देंगे, तो पता नहीं अभी लिखा गया, लेकिन आप लोग देखे होंगे क्लास में 5 लिखने जाओ ना तो कुछ और ही लिखता है, मेरे मतलब लिखाता है, पता नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, अगर जर्नल एंट्री का हुआ, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व होगा। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आया, क्वेश्चन बोला, तो फिर तो फॉर्मेट बनाकर जैसे हमने एंट्री किया था, इंक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट, ठीक है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, फिर प्रॉफिट आया उसको फिर ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट दो, तो फिर वो फॉर्मेट वाला भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए यहीं पे थम जाते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाते हैं वीडियो को, ठीक है। और ये जो अपना वो फियर, सबसे बड़ा फियर 5 लिखने वाला बताया ना मैंने, उसको किसी के साथ शेयर मत करना, ठीक है, टॉप सीक्रेट, केवल मेरे और आपके बीच, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विथ अनदर क्वेश्चन। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर। उससे पहले क्लास 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते समझते हैं और एंजॉय करते हैं, ठीक है। और बारिश आ जाए, ऐसा भी कोई पूजा पाठ कर लो यार।